हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस प्रैक्टिस से। आप जानते हैं कि 7 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। 7 अगस्त 2024 पर आधारित प्रश्न है, यानी जो परीक्षा में पूछा गया था टॉपिक, उसी टॉपिक से मैं सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिएगा, आप इस वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, 40 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 40 के 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सब। और ये प्रीवियस ईयर में इसमें है सवाल जो आपको परीक्षा में पूछ चुका है, और इस आधार पर अब आगे वाला परीक्षा में पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला वीडियो। देखिए, पहला मेरा वीडियो कर रहा है सवाल कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। देखिए, आपको अगर 7 तारीख को एग्ज़ाम वाला पेपर दिए होंगे तो उसमें आपको पूछा गया था सवाल कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। हम आपको दिए हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है आपका 1 नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा बरगद, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, उसमें भी एक दिवस आया हुआ था। ठीक है, उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आया हुआ था। और आज हम आपको दिए हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 2 का आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3 कहता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होता है किस कारण से होता है, तो ये आपका हो जाएगा CO2, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 4 नंबर कहता है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रत्वती धारा AC का मान कितना होता है। प्रत्वती धारा AC का मान कितना होता है। देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगा 5 का 1 नंबर। 6 में आते हैं, कहता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखिए, उसमें भी विटामिन के नाम से पूछा हुआ था सवाल। जैसे पूछा था कि पुदीना के पत्ता में कौन से विटामिन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के नाम से आपको सवाल पूछ रहा है, तो हमने दिए कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखिए, ये वाला सवाल है ना, आपके बहुत ही परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, पूछने की मैंने आज 28 तारीख तक कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, आगे चलते हैं। आपका 7 नंबर। 7 में कह रहा है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, कोई भी जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा ना, तो ये आपका इसमें से कौन सा गैस निकलेगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि कौन इसमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, पानी का उबलना दिया 1 नंबर, दूसरा दिया कागज़ का जलना, तीसरा दूध का खट्टा होना, और चौथा दिया कोयला का जलना। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन मतलब का चीज़ जिसको फिर दोबारा से हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जिसको हम बदल सकते हैं, फिर उसी फॉर्म में ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, पानी का उबालना यही मेरा हो जाएगा आंसर। अगर पानी को हम उबालेंगे तो फिर भाप बनेगा, फिर उसको ठंडा कर देंगे तो फिर मेरा पानी बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो आपका 8 के 1 का हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, देखिए, इसके पहले वाला जो हुआ था एग्जाम 7 तारीख को, उसमें आपको दिया था कि उर्वशी किसकी रचना है। आज हम आपको दिए हैं कि पंचतंत्र किसकी रचना है। देखिए, जितना भी सवाल है ना, सब के सब इंपोर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा हुआ सब सवाल। पंचतंत्र किसकी रचना है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विष्णु शर्मा। 9 के डी नंबर हो जाएगा विष्णु शर्मा। आगे चलते हैं। देखिए, महाजनपद से दिया हुआ था, उसमें कहा था कि 16 गो महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। हम आपको आज दिए हैं। देखिए, आपको बोले हैं कि जितना महाजनपद है, 16 महाजनपद, उसकी राजधानी याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से सवाल पूछने की बहुत संभावना है। क्योंकि जब 16 महाजनपद पूछ दिया है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो उसका आंसर हुआ था मगध जनपद। जो अब हम बोले हैं कि आपका कि मत्स्य जो महाजनपद था, उसका राजधानी कहाँ है। ठीक है, राजधानी, इसका राजधानी आपका हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, इस तरह से आप उसका टोटल राजधानी याद कीजिए 16 महाजनपदों के। आगे कह रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे।
देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, आपका पहला ऑप्शन दिया है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा बिंदुसार और चौथा दिया है उदयन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश वाला, हर्यक वंश को हो जाएगा कि 1 नंबर, इसका बिंबिसार संस्थापक है। आगे चलते हैं 12 नंबर, मतलब पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। देखिए जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं ना, 40 के 40 इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। देखिए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये आपका किसके हो जाएगा, चंद्रबरदई की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसका लिखा गया इस बुक में। आगे कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, इससे भी स्थापना से एक सवाल आया हुआ था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा काची, तो 1875 आर्य समाज की स्थापना हुई थी। देखिए आगे हम लेकर आए हैं यहाँ पर पाइका विद्रोह किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था, जैसे किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसके पहले आप देखे होंगे खेड़ा आंदोलन आया हुआ था परीक्षा में। हम आपको दिए हैं कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा इसका 14 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बक्सी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 15 नंबर, कहता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। अब देखिए इसका भी दिए हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, उसमें आया था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, देखिए अब दिए हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 15 के डी नंबर 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। आगे चलते हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1906 में, 1906 में आपका हुआ था। आगे चलते हैं आपका 17 नंबर, कह रहा है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। अभिनव भारत के संस्थापक 1 नंबर में आपको ऑप्शन दिया है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, मैडम भीखाजी कामा और वीडी सावरकर। तो ये आपका आपका हो जाएगा 17 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने स्थापना किया था। आगे चलते हैं आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। देखिए बता दें कि इसके पहले वाला जो 7 तारीख एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि दिल्ली के जो कुतुब मीनार है उसका 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, 5वीं मंजिल, तो उसका आया था फिरोज शाह तुगलक। अब दिए हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, देखिए जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं उससे रिलेटेड सवाल लेकर आए हैं, उसी के टॉपिक के सवाल लेकर आए हैं, कि मतलब कि सवाल जब वो पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। आपको अगर परीक्षा में देखे होंगे सवाल तो आपको दिया हुआ था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, यहाँ दिए हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। देखिए आवर्त सारणी वर्ग 1 के तत्व हैं, इसके पहले वाले एग्जाम में दिया था कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व हैं, वर्ग 16 के दिए था। हम आज दिए हैं कि वर्ग 1 के तत्व क्या है, तो ये आपका हो जाता है कि क्षारीय धातु होती है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 21 नंबर, कहता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। देखिए रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है के। इसके पहले वाला परीक्षा में आपको पूछा था 7 तारीख को कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। आज हम दिए आपको सवाल कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है विटामिन के। आगे चलते हैं आपका 22 का, पित्त कहाँ बनता है। देखिए पित्त जो हमके शरीर में बनता है वो यकृत में बनता है। पित्त किससे बनता है, यकृत में बनता है, यानी कि 22 के बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। देखिए पहला जो नदी घाटी हुआ था आपको बता दें कि ये आपका हुआ था दामोदर नदी पर। किस पर, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निर्माण हुआ था आपका दामोदर नदी पर। आगे चलते हैं आपका ये कह रहा है कि पाट भूमि पाई जाती है। देखिए पाट जो भूमि है ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको हम बता दें कि ये आपको दिया है ऑप्शन का जी, तो दंडकारण्य में, छोटा नागपुर में, विदर्भ मैदान में, विद्या उच्च भूमि में। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर छोटा नागपुर में पाया जाता है। ठीक है, आगे से देखिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है आपका 243। इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 के बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एड्रिनल एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है। अब देखिए
एड्रिनल एक हार्मोन है, हार्मोन से पूछा हुआ था कि लड़ो और लड़ो किस हार्मोन को कहा जाता है, लड़ो और उड़ो। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि एड्रिनल एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, ये आपको करता है रक्त दाब को प्रभावित करता है। किसको करता है, तो रक्त दाब को प्रभावित करता है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 27 नंबर, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए ये भी जो सवाल है आपका परीक्षा में बहुत ही बार पूछ चुका है कि कौन से पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1 नंबर, यानी कि चांदी। ए नंबर आपका आंसर चांदी। आगे बताते हैं, देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको बता दें कि इसके पहले जो 7 तारीख एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि वैशाली में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था। तो इसका आपका क्या दिया हम कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलबर में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 29 नंबर। 29 में कह रहा है कि साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा कहवा, यानी कि सी नंबर कहवा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका निहारिका क्या है। देखिए निहारिका क्या है, ऑप्शन दिया है कि एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का गोला है, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक तप्त गैस का गोला है। देखिए उसमें भी दिया था आपका संविधान से सवाल कि जो भारत का संघ देश है वो किस अनुच्छेद में इसको लिखा गया, भारत का राज्य की संघों का देश है तो उसको किस में लिखा गया था। तब इसी तरह से आपको दिए हैं कि अनुच्छेद 1 उसका आया था। यहाँ दिए हैं हमको कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो देखिएगा अनुच्छेद 17 आपको ऑप्शन दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण देता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। देखिए इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आगे चलते हैं आपका 32 नंबर, कहता है कि लाइकेन सहजीवी हैं जिसमें होते हैं, लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं। देखिए ये भी आपका सवाल बहुत ही बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32 का आपका सी नंबर, शैवाल और कवक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 33, कहता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2 + 2 CnH2n+1 और एक और है आपका CnH2n-2। ठीक है, तो इस तरह से आपका 33 का आपका आंसर का हो जाएगा, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा CnH2n-2। ये आपका एल्काइन का सूत्र है, जैसे उसमें दिया था हेक्सेन के सूत्र C6H6 दिया था आपका, H14 C6 दिया था आपका और H14 दिया था। ये पूछा था कि किसका सूत्र है, तो ये आपका हेक्सेन का फार्मूला हुआ था। उसी तरह से आपको दिए है कि एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। जितना भी सवाल है सब का सब उसी से संबंधित सवाल है जो परीक्षा में पूछा हुआ था। आगे कह रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्तांतरित हुआ था। देखिए इसके पहले आपको दिया हुआ था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, आज हम दिए हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्तांतरित हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 34 के बी नंबर, यानी कि 1931 में हुआ था। ठीक है, 35 आपको दिख रहा है, 35 में आपका हो जाएगा कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है। देखिए भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कब है, तो ये आपका हो जाएगा 35 के बी नंबर, यानी कि डिगबोई कहाँ है आपका, तो असम में है। ठीक है, आगे तो ये दिखाते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बता देते हैं कि इससे पहले आपको पूछा था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और ऐसे ही आज आपको दिए हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक आपको हो जाएगा पास्कल, इसको मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, पास्कल। आगे चलते हैं आपका सवाल, कांच के लटके हुए हिस्से का चमकीला दिखाई देना, कांच के लटके हुए हिस्से का चमकीला दिखाई देना किस कारण से होता है। जैसे उसमें दिया था कि तारे का जो टिमटिमा होता है किसके कारण से दिखाई देते हैं, आज हम उसी के आधार पर दिए हैं कि कांच के जो लटके हुए हिस्से का चमकीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है, किसके कारण से,
कि प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आवर्तिक परिवर्तन, परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तनांक। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तारे वाला दिया हुआ था तो उसका तो आंसर हुआ था कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं आसमान में, तो हमको दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन ये दिया है तो हम पूछेंगे प्रकाश के पूर्ण आवर्तिक परिवर्तन के कारण हमको कांच के लटके हुए हिस्से को चमकीला दिखाई देता है। या देखिए अगर कांच जो बीच से चमक जाता है, देखिए अगर बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, वो भी दिखाता है कैसे, तो पूर्ण आवर्तिक परिवर्तन के कारण से ही दिखाई देता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? देखिए इसके पहले दिया था कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। आज हम आपको दिए हैं कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है तो क्या होता है? CO2 होता है, H2O होता है, D2O होता है और का चीज़ CO होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D2O। इसको ड्यूरेनियम ऑक्साइड बोलते हैं, भारी जल को, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है एक। ठीक है, ये वाला सवाल है आपका लास्ट 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है सवाल में कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए बता दें कि इसके पहले पूछा था कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, सॉरी WTO की स्थापना कब हुआ था। तो WTO का आपको बता दें कि उसका पहले नाम था गेट, जो 1955 उसका स्थापना हुआ था। बाद में इसका 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदल कर WTO कर दिया गया था। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन हम दिए आपको कि विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है, इसका हो जाएगा वाशिंगटन DC।